संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज की तृतीय अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 3 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए हुए जैन भूगोल का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेक्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जितना ये तिर्यक लोक एक राजू के बराबर ये फैला हुआ है ना। अब इसी को आप ऊंचाई के रूप में ले लो, चलाओ दिमाग। जो अभी तिर्यक लोक को ऐसे फैला रखा था, एक राजू है। अब हमें क्या देखना है? 14 राजू ऊंचा, पूरा लोक के बॉटम टू टॉप जो उसकी पूरी डिस्टेंस है वो 14 राजू की है। विचार करो अब। चलो 14 नहीं कर सकते हो, 7 राजू का विचार करो। 7 राजू पहले नीचे चलो मेरे साथ नरक तक, फिर वहां से आना, फिर 7 राजू ऊपर चलना, तब आपको पता पड़ेगा सिद्ध लोक कहां है। समझ आ रहा है? हमारी बुद्धि इतनी छोटी है कि हमने अपनी 2 आंखों से जो देखा और वो छोटे से मोबाइल में जो देखा, बस उसके अलावा तो हमें कुछ भी दिखता है ही नहीं। जो इंटरनेट पे आ गया बस वही है, उसके अलावा तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। ये हमने बिल्कुल विश्वास करके रखा है। साइंस बताता रहेगा, फिर आगे मानते रहेंगे। अभी एक सूरज बता रहा था, अब 2 सूरज हो गए। फिर कहता है ऐसी तो गैलेक्सियां भी असंख्यात हैं, इनका कोई पता ठिकाना नहीं है। तो हाँ, साइंस कह रहा है तो मान रहे हैं, और ये कह रहा है तो ये कैसे हो सकता है? आप ये देखो, अगर कोई चीज गप होती है ना, मैं भी जानता हूं ना गप क्या होती है, आप भी जानते हो गप क्या होती है, गप सब जिसको बोलते हैं, समझ आ रहा है ना। अगर कोई चीज गप होती है तो गप में कभी भी आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी किसी चीज की। समझ आ रहा है? हाँ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हर चीज की बिल्कुल नपी तुली जो चीज होती है वो गप नहीं होती है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ किसी चीज में। मैं भी जानता हूं कि गप हो सकता है, चलो मैं भी मान लेता हूं, लेकिन कैसे? हम अगर ये लॉजिक दें कि हमको दिखता नहीं, तो हमको दिखता क्या है? इस दीवार के पीछे क्या हमें वही नहीं दिख रहा है? तुम दुनिया को क्या देखोगे? तुम्हारे शरीर के भीतर क्या है वो तुम्हें नहीं दिखता? तुम क्या देखोगे दुनिया को? क्या दिखता तुमको? अपनी आंख में लगा हुआ काजल नहीं दिखता तुमको? क्या देखोगे तुम दुनिया को? तुम्हारी आंखें क्या देखती हैं? तुम्हारी बुद्धि कितनी सी है? बुद्धि को विस्तारित करना है तो आप ये जैन भूगोल पढ़ो। आपको ये द्वीप समुद्रों के ज्ञान से पूरे लोक के अंदर कितना राजू का विस्तार है, इसके ज्ञान से ही आपके ज्ञान में ये आएगा कि कितने जीव हैं। अब इन स्थानों में क्या है? सब पूरा लोक ये जीव से भरा है। हम एक क्षण में कह देते हैं हाँ 3 लोक में अनंत जीव हैं। ना हमें 3 लोक की कोई इमेजिनेशन होती है, ना अनंत जीवों की कोई नॉलेज होती है। समझ आ रहा है? हमने कह दिया 3 लोक में अनंत जीव है, और देखना 3 लोक में अनंत जीव ये भी पढ़ लिए। नहीं छड़ाला पढ़ते ना, 3 लोक में जीव अनंत है, तो 3 लोक में जीव अनंत, ये तो हमने मान लिया। अब अनंत जीवों का विस्तार कितना, अनंत कितना कहलाता है? जब असंख्यात में हमारी बुद्धि, हमारी नसें ब्रेन की बाहर जा रही हैं, तो अनंत में क्या होएगा? उसको तो हम किसी भी तरीके से काउंट भी करके अगर हम आपको दिखाएंगे तो आपकी बुद्धि के परे ही होगा वो, जबकि उसका भी कैलकुलेशन है। समझ आ रहा है?
तो उस अनंत को हमने कभी अपनी बुद्धि के विस्तार से देखा नहीं। अब अगर थोड़ा बहुत भी हमारे सामने कोई चीज आ जाती है, जैसे मान लो लोक में कुछ चीजें शाश्वत हैं, एक तो बताया जाता है अयोध्या नगरी और एक सम्मेद शिखर, समझ आ रहा है ना, सिद्ध क्षेत्र और एक भगवानों का जन्म क्षेत्र, ये शाश्वत है, ठीक है ना। चलो शाश्वत भी सुन लिया हमने। कभी आप अपने दिमाग खोल के सोचो कि शाश्वत का मतलब क्या होता है? क्या होता है शाश्वत का मतलब? आज है, इससे पहले भी था, इससे पहले भी था, मतलब आज से 2-2.5 साल पहले जब तीर्थंकर वर्धमान थे तब भी था, उससे पहले पार्श्वनाथ थे तब भी था, नेमिनाथ भगवान के टाइम पे भी था, उससे भी पहले, समझ आ रहा है, नमीनाथ, मुनि सुब्रतनाथ, मल्लीनाथ, उल्टे चलो आदिनाथ भगवान तक पहुंचो, कम से कम वहां तक तो पहुंचो। अब हर एक तीर्थंकर के टाइम के बीच में गैप देखना। जब आप वर्धमान से पारसनाथ की तरफ जाओगे तब तो थोड़ा सा कम टाइम गैप मिलेगा, है ना, 100-200 वर्ष में ही पूरा हो जाता है वो काल। फिर आगे और जाओगे 1000 वर्ष लग जाएंगे, 2000, 10,000। जैसे जैसे आप शांतिनाथ और उधर चंदव प्रभुत की टोंक तक जाते जाओगे, टोंक से मतलब उनके काल तक जाते जाओगे, तो ये काल जो है बीच में आधा पल्य, पौन पल्य, इतना गैप हो जाता है। पल्य माने असंख्यात वर्षों का गैप हो रहा है, समझ में आ रहा है? अब आप देखो, हमने शाश्वत कह दिया, लेकिन शाश्वत के अनुसार हमने जाना क्या? अब जब बात आई सम्मेद शिखर की, इस टोंक से इतने करोड़, इतने कोड़ा कोड़ी मुनि महाराज मोक्ष गए। कुछ नहीं, क्या बोला हमने? या कभी आपने पढ़ा ना सम्मेद शिखर की, है ना, अरनाथ भगवान की टोंक से इतने कोड़ा कोड़ी मुनि महाराज मोक्ष गए। तो अब आपके दिमाग में क्या आया? ये क्या लिखा है कोड़ा कोड़ी का मतलब? आपने पूछा महाराज कोड़ा कोड़ी क्या होता है? हमने बता दिया, चलो कोड़ा कोड़ी का मतलब होता है 1 करोड़ में करोड़ को मल्टीप्लाई कर दो, कोड़ा कोड़ी हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में आया कि जब ये करोड़ में करोड़ माने इतने मुनि महाराज मोक्ष गए, सुनो, सुन रहे हो ना, क्या दिमाग में आया? इतने करोड़ करोड़ मुनि महाराज मोक्ष जा सकते हैं, तो आपका विश्वास बनता है? सोचो, आप विचार करो। अगर बनेगा तो कैसे बनेगा? जब आपको यह पता हो कि उन तीर्थंकर के बाद जो उनका काल चलता है, जैसे भगवान महावीर स्वामी चले गए, अब उनका काल चल रहा है, ऐसे ही कोई भी बीच के तीर्थंकर कुंथुनाथ या रैनाथ, उनका काल चला है ना, तो वो काल जब तक कि दूसरे तीर्थंकर ना आएंगे तब तक उनके बीच का जो काल चल रहा है वो असंख्यात वर्षों का काल है। अब उस असंख्यात वर्ष के काल में क्या यहां मनुष्य नहीं थे? क्या सम्मेद शिखर पर कोई साधना करके केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं हुए? क्या सम्मेद शिखर से केवल ज्ञान प्राप्त करे कोई मोक्ष नहीं गए होंगे? अब उसमें अगर करोड़ 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 भी हमने गिन लिए तो कोई बहुत ज्यादा संख्या हो गई क्या? कोई शंख हो गया, नील महानील भी हो गया, तो कोई बहुत ज्यादा संख्या हो गई क्या? मनुष्य असंख्यात वर्षों का काल है, सभी साधना करते हैं और सभी मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं। तो आपके विश्वास में वो चीज आती है कि नहीं आती, ये आपको देखना है। और अगर आएगी तो तभी आएगी जब आपको कुछ थोड़ा सा संख्यात की गिनती बस आपके दिमाग में है, लाख करोड़, इसके बाद अरब, बस इसके बाद तो आपका माइंड फेल है। समझ आ रहा है ना? तो ऐसे लोगों को क्या समझ में आएगा कुछ भी? अब अगर आपको संख्यात के आगे असंख्यात तक का कोई भी अनुभव होगा, एक कुछ भान होगा, भीतर से कुछ आपको आभास सा होगा, तो आपको लगेगा कि नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब असंख्यात वर्षों का काल है और इतने मनुष्य यहाँ उत्पन्न होते रहे हैं, तीर्थंकरों के काल में ऐसे जीव हुए हैं, तो उनके जाने के बावजूद भी करोड़ करोड़ भी अगर मोक्ष हुए इस एक टोंक से या एक स्थान से, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आगे बात समझ में हो गया? विश्वास बताओ तो, हो गया? अभी नहीं हो रहा? अब आप कह रहे हो महाराज तो मान ले रहे हैं ऐसा तो नहीं है।
आप विश्वास तब होएगा जब आपके अंदर असंख्यात की गणना ढंग से एक बार समझ में आ जाएगी, है ना। और उसके लिए भी आपको एक बार या तो त्रिलोक सार पढ़ना पड़ेगा या पार्श्वनाथ पुराण जो हमने एक बार सुनाया था उसमें वो पोर्शन निकाल के आप पल्ले का एक कैलकुलेशन देखना, है ना। तो ये तो सोचो कि जब अनंत काल पास्ट में है तो उस अनंत काल में ये तो असंख्यात काल की हमको बात बताई जा रही है, और इस असंख्यात काल में कुछ संख्यात ही मनुष्यों की तो बात बताई जा रही है। इसमें कुछ भी कैलकुलेशन गड़बड़ा कहाँ रहा है, समझ आ रहा है ना। अगर मैथमेटिक्स पढ़े हुए हो तो आपको ये सब चीजें सही ढंग से समझ में आएंगी, है ना। और नहीं पढ़े हो तो जैन मैथमेटिक्स पढ़ना सीखो, इसी पर पीएचडी करना सीखो, समझ आ रहा है, ताकि दूसरे भी लोग जो मैथमेटिक्स से पढ़ लेते हैं वो भी केवल लॉगरिथम उतनी ही ना जाने कि यहाँ पर एक बस सर्प जैसी आकृति बना दी, नीचे की छोर पर ए लिख दिया, ऊपर बी लिख दिया, बस उसी को ए प्लस बी ए माइनस बी करके ही सब फुर्सत हो गए, समझ आ रहा है। वो लिमिट हमारी 0 to इन्फिनिटी भी हो सकती है। इतना कोई भी अगर एज्यूम करने की हिम्मत रखेगा तो उसका गणित भी निकाल करके यहाँ दिखाने के लिए गणित बना हुआ है। आज के पढ़े लिखे जैन बच्चों से मेरा कहना है कि वो जिस तरीके से साइंस पढ़ते हैं उसी तरीके से मैथमेटिक्स भी पढ़ना सीखें, और इस तरीके की मैथमेटिक्स को दूसरों के सामने ला करके बताने की कोशिश करें, ताकि वो हमसे भी अच्छे ढंग से बता पाएंगे और हमसे भी अच्छे ढंग से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, समझ आ रहा है। तब आगे पढ़ने वाले बच्चों को उससे समझ में आएगा। तो कोई भी चीज जो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में चल रही है उसको आप जानने की कोशिश जरूर करें, है ना। तो जम्बू द्वीप को आदि लेकर के स्वयंभू रमण समुद्र तक इन असंख्यात द्वीप और समुद्रों में हर एक समुद्र का विस्तार पिछले वाले द्वीप से दुगना दुगना है ना। पिछले वाले समुद्र से नहीं, पिछले वाले द्वीप से। और वो कैसा है, वलय की आकृति वाला है ना, रिंग टाइप का। तो एक जम्बू द्वीप को अभी छोड़ दो, क्योंकि जम्बू द्वीप का तो आकार जो है वो थाली के आकार जैसा बनता है। उसके बाद शुरू हो जाओ, है ना, लवण समुद्र, फिर उसके बाद कालोदधी समुद्र, फिर उसके बाद धातकी खंड द्वीप, और ये सब जो है दुगना दुगना रिंग टाइप, बस उसके अराउंड में डबल डबल इस तरीके की व्यास की उसकी रिंग, चौड़ाई की उसकी रिंग जो है आगे आगे बढ़ाते चले जाओ। और फिर आप देखो कि ऐसा जो हमें एक विस्तार के साथ में मध्यलोक दिखाई देता है, ये ही जो है द्वीप और समुद्रों के माध्यम से पूरा भरा हुआ ये लोक है ना। हर एक चीज व्यवस्थित ढंग से बताई गई है। ये भी बताया गया है कि इसमें जो समुद्र हैं उन समुद्रों में जो पानी होता है, समझ आ रहा है, उनका टेस्ट कैसा होता है? लवण समुद्र का टेस्ट तो लवण जैसा ही है, उसका नाम है, ठीक है ना। आगे हम बढ़े, कालोदधी समुद्र है, ये कालोदधी समुद्र है। और इसके बाद में जो लास्ट में जो स्वयंभू रमण समुद्र है ना, ये ऐसे समझ लो एक कर्म भूमि से संबंधित ये समुद्र हैं। तो इनका टेस्ट पानी जैसा है। कैसा है? हाँ। और जो बीच में एक पुष्करवर द्वीप का जो समुद्र आता है, उसमें कुछ उसमें स्वाद है ना, मीठा है, हनी जैसा। हनी नहीं है वो, हनी जैसा मीठा स्वाद भी है ना। पानी जैसा भी है और हनी जैसा मीठा स्वाद भी है, ठीक है ना। आगे के जो समुद्रों में हमने नाम बताए थे आपको, जैसे घृतवर द्वीप है ना, ये सब पानी जैसे हैं। लेकिन जो हमने बताया इक्षुवर द्वीप, ये इक्षु के ही स्वाद का है। और उसके आगे के जितने भी द्वीप समुद्र हैं, है ना, ये सभी इक्षु रस के स्वाद जैसे वाले हैं। इक्षु के स्वाद, इक्षु माने होता है गन्ना, इक्षु माने क्या होता है? हाँ, इनके मतलब कि असंख्यात जो समुद्र हैं उन समुद्रों में इसी तरीके के स्वाद वाला पानी है। समझ आ रहा है? तो हर चीज की यह व्यवस्थित जो रचना हमें सुनने पढ़ने को मिलती है, ये कहलाता है करणान योग का ज्ञान। क्या बोलते हैं इसको? करणान योग का ज्ञान। अब आप पूछो करणान योग के ज्ञान से होता क्या है? होता क्या है? आपने इतनी देर तक ये वर्णन सुना,
समझ आ रहा है? जो चीजें सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत हैं और जो चीजें अपने आप में बिल्कुल व्यवस्थित हैं, उनमें यदि हम अपना ज्ञान लगाते हैं तो उनमें हमें कभी राग द्वेष नहीं होगा। क्या सुन रहे हो? हम अगर आपकी बात करेंगे, आपके घर की बात करेंगे, आपने जितना देखा है उसकी बात करेंगे, है ना, या आप जहां घूमने जाते हो उन पर्वत नदी नालों की बात करेंगे तो आपको राग द्वेष होंगे। अगर हम बॉम्बे के समुद्र की भी बात करेंगे तो आपको राग उत्पन्न हो जाएगा। समझ आ रहा है? लेकिन इन द्वीप समुद्रों की अगर हम चर्चा करेंगे तो आपको कोई भी राग द्वेष की कोई उत्पत्ति नहीं होगी। तो सबसे बड़े प्रयोजन इस करणान योग को जानने का यह है कि उतनी देर तक हमारे परिणाम राग द्वेष से रहित होते हैं, और जब हम अपने ज्ञान का विस्तार इतना कर लेते हैं तो हमारा राग द्वेष काफी कुछ कम इस ज्ञान से हो जाता है। ये हमें प्रयोजन भी साधना है। नहीं तो लोग कहें इसका मतलब क्या है, जानने से होगा क्या, है ना? तो जानने से क्या होगा? राग द्वेष कम होगा। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही पर्याप्त। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा कि हम विज्ञान की बातों को थ्योरी और किताबों के आधार पर मान लेते हैं, परंतु धर्म के मामले में हम उसमें विज्ञान ढूंढते हैं। जो हमें मोबाइल या इंटरनेट आंखों पर दिखता है उसी को मानते हैं, लेकिन उसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है। जब साइंस 2 सूरज बताता है तो हम मान लेते हैं। हमें अपनी बुद्धि को विस्तारित करने के लिए जैन भूगोल को समझना चाहिए। नई छैडाला में हम पढ़ते हैं और मानते हैं 3 लोक में जीव अनंत, पर हमें उनका विजुअलाइजेशन भी होना चाहिए कि अनंत कैसे। हमने जाना कि सम्मेट शिखर, सिद्ध क्षेत्र और अयोध्या नगरी जो भगवान का जन्म क्षेत्र शाश्वत है, अर्थात ये आज भी है, इससे पहले भी थे, उससे पहले भी थे। तीर्थंकर वर्तमान के समय भी थे, तीर्थंकर पार्श्वनाथ के समय भी थे और प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के समय पर भी थे। हर एक तीर्थंकर के टाइम में बीच में गैप अलग अलग हो सकता है। हम जानते हैं सम्मेट शिखर की एक एक टोक से कोड़ा कोड़ी करोड़ गुना करोड़ मुनि महाराज मोक्ष गए हैं। ये अतिशयोक्ति लगती है, लेकिन अगर देखें एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर का काल असंख्यात वर्षों का हो सकता है। इतने बड़े काल में यदि कोड़ा कोड़ी मुनि महाराज एक टोक से मोक्ष हुए भी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं लगती। जैन गणित को समझने के लिए असंख्यात और अनंत को समझना जरूरी है। मुनिश्री समझाते हुए कहते हैं कि आज के पढ़े लिखे जैन बच्चे जिस तरीके से साइंस पढ़ते हैं उसी तरह से जैन मैथमेटिक्स भी पढ़ना सीखें और उसे दूसरों के सामने लाकर अच्छे ढंग से बताने की कोशिश करें। हमने जाना कि जम्बू द्वीप थाली के आकार का है और शेष द्वीप समुद्र वलयाकार रिंग टाइप्स हैं। हर समुद्र का विस्तार पिछले द्वीप से और हर द्वीप का विस्तार पिछले समुद्र से 2 गुना है। शास्त्रों में विभिन्न समुद्र के पानी के स्वाद का भी वर्णन आता है। लवण समुद्र का टेस्ट तो लवण जैसा है। कालोदित समुद्र और अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र का टेस्ट पानी जैसा है। पुष्कर द्वीप समुद्र का स्वाद हनी जैसा मीठा और पानी जैसा भी है। आगे के समुद्र जैसे घटवर द्वीप आदि सब पानी जैसे हैं। इक्षुवर द्वीप और उसके आगे जितने भी समुद्र हैं, ये सभी इक्षुरस यानी गन्ने के स्वाद वाले हैं। हमने जाना कर्णाणु योग में हमें हर चीज एक व्यवस्थित ढंग से सुनने पढ़ने को मिलती है। इस तरह सर्वज्ञ प्रणीत व्यवस्थित चीजों में अपना ज्ञान लगाने से उनमें कभी राग द्वेष नहीं होता और उतनी देर तक हमारे परिणाम राग द्वेष से रहित होते हैं। घर की या जहाँ घूमने हम जाते हैं उन पर्वत नदी समुद्रों की बातें करने से राग द्वेष होता है। तो चलिए अब हम सभी चिन्वानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का।
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, इक्षुवत द्वीप समुद्र के पानी का टेस्ट कैसा है? हनी जैसा मीठा, पानी जैसा, दूध जैसा, गन्ने के रस जैसा। आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।